डॉक्टर साहब, क्या पोजीशन है आपकी पार्टी की? 19 तारीख को आपने अलीम खान साहब का जो मैसेज था उसको ट्वीट किया कि इस्तीफा दे देंगे दोनों हजरात। अलीम खान साहब खुद भी कह चुके हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन आज ये खबर सामने आई कि तरीन साहब ने कहा है कि कोई इस्तीफा नहीं हो रहा है, ये पीडीएम हुकूमत का हिस्सा रहेंगे जब तक असेंबलीज हैं। देखिए, आपका वैलिड कंसर्न है और यकीनन इसमें क्लैरिटी आनी चाहिए। और ये क्लैरिटी ये है कि जिस वक्त अलीम खान साहब ने ऑन चौधरी साहब को इस्तीफे के लिए कहा तो उस वक्त तरीन साहब मुल्क से बाहर थे अपने इलाज के सिलसिले में। जब उनसे राब्ता किया गया और उन्होंने कहा कि लेट मी कम बैक एंड आई विल सेटल एंड डिस्कस, मैंने उनसे जब कंसल्टेशन की थ्रू व्हाट्सएप तो उन्होंने कहा कि आई विल कम बैक एंड देन विल डिसाइड। ईद के दिनों में जब वो आए तो हमारे सेक्रेटेरिएट में तरीन साहब की मीटिंग हुई अलीम खान साहब से और वही बयानिया दोबारा से दोहराया गया और दोनों ने मुझे ये कहा कि 1-2 दिन में इंशाल्लाह हम इस पे फैसला कर लेंगे और फैसले पे कंसेंसस ये है कि दे शुड लीव द कैबिनेट। अब उसके बाद क्या होता है कि वो रेजिग्नेशन जो है वो जहांगीर तरीन साहब को जमा करवा दिए जाते हैं और जहांगीर तरीन साहब के भाई का अनफोर्सीन हैपनिंग हो जाती है और एक ऐसा वाकया हो जाता है जिसकी वजह से कोई भी वो सुसानिया की वजह से उनके साथ कोई सियासी कंसल्टेशन में इंगेज नहीं होता। अब जब उनकी जुमेरात को कुलखानी हो जाती है और शहबाज शरीफ साहब उनके घर आने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं, घर उन्होंने दुआ के लिए आना था और साथ ही ये नैरेटिव वो कहते हैं कि आपको पता है कि हमारा इस वक्त जो है वो IMF के साथ जो चल रहा है जी। तो आई विल बी ग्रेटफुल कि अगर ये तो डॉक्टर साहब अब इत्तेफाक हो चुका है कि इस्तीफा नहीं देना है या अभी भी फैसला होना बाकी है? देखिए, इत्तेफाक ये हुआ है कि पाकिस्तान के लिए हमारी जो पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है जी। इसका सबसे पहला फोकस जो है वो पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है, वो मुआशी महाज हो या सियासी महाज हो। लेकिन जब ये नैरेटिव हम चला रहे हैं और बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की इस वक्त जो स्टिल आज के दिन तक IMF के साथ हमारी एक अंडर प्रोसेस है नेगोशिएशन एंड डील और पाकिस्तान के अंदर जरा सी भी अदम इस्तेहकाम अगर हुकूमती सतह पे आएगा, ये वैलिड पॉइंट था शहबाज शरीफ साहब का जो उन्होंने जहांगीर तरीन साहब, आपको पता है कि एक वफादार इंसान है, वो कम ज़रफ नहीं है। तो आप कह रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने उनसे कहा है कि आपके रहनुमाओं को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, हुकूमत कैसा रहना चाहिए? कंटिन्यूटी होनी चाहिए और कोई ऐसा स्टेप जिससे ये तासुर जाए कि हुकूमत जो है अदम इस्तेहकाम का शिकार है। और लेकिन डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि आपके दोनों ये रहनुमा एडवाइजर हैं, ना ये इलेक्टेड लोग हैं ना वफाकी वजीर हैं। इलेक्टेड होते तो आपको लगता है कि शायद मेजॉरिटी आपकी कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो मामला भी नहीं है। 1 महीने में ये हुकूमत भी डिसॉल्व हो जाएगी, तो कोई ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आ जाएगा। तो सियासी अदम इस्तेहकाम कैसे होगा 2 अनइलेक्टेड लोग अगर काबीना छोड़ देंगे तो? शहजाद भाई, जो परसेप्शन है ना वो उसको रियलिटी के साथ इंटरलिंक कर रहे हैं। अगर आप इस वक्त ये परसेप्शन इंटरनेशनली बिल्ड करते हैं कि वो हुकूमत जिसके साथ ये डायलॉग डिस्कशन और IMF जो है वो इस इकोनॉमिक पैकेज में एंगेज होने जा रही है जी। उसकी अपनी हुकूमत के अंदर सफों में इस्तराब है, इंतशार है। तो आप ये कह रही क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं और अगर ऑन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल साहब ने इस्तीफा दे दिया तो IMF को ये लगेगा कि ये हुकूमत जो है ये इसमें अदम इस्तेकाम पैदा होने वाला है, इन दोनों अफराद के छोड़ने की वजह से मामला बिगड़ सकता है, तो IMF का प्रोग्राम जो है वो खटाई में पड़ सकता है। ट्रस्ट डेफिसिट है, यानी वो ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, इस्तेहकाम के लिए एक पॉलिटिकल जो अनरेस्ट था और जो आपने खुद कहा कि इन दोनों शख्सियात का कैबिनेट में रहना या बाहर आना सियासी तौर पे उसका कोई वेटेज और वैल्यू इस लिहाज से नहीं है कि दोनों इलेक्टेड मेंबर्स नहीं है। जी। लेकिन जब परसेप्शन की बात आती है
मुल्क के अंदर एक यकानगत इत्तेहाद की बात लेकिन ये बताइएगा फिरदौस साहबा कि क्योंकि अलीम खान साहब का जो हमने बयान भी सुनाया वो तो बड़े फर्म थे इस बात पे कि ये दोनों इस्तीफा देंगे, क्योंकि पीडीएम हुकूमत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क को बर्बादी तक पीटीआई और पीडीएम हुकूमत ने उन्हें मिलकर पहुंचाया है। तो क्या अलीम खान साहब भी मान गए हैं, इत्तेफाक हो गया है उनका भी पैटर्न इन चीफ से, या ऐसा तो नहीं है कि पार्टी बनते साथ ही पार्टी में ग्रुप्स बन गए? क्योंकि वैसे भी तहरीक इंसाफ के लोगों में तो ग्रुप बंदी की बड़ी आदत थी, तो शायद वही आदत यहां पर भी नजर आ रही हो। नहीं, ऐसा है कि पार्टियों में होती है, कंसल्टेशन होती है, मुख्तलिफ राय आप मुख्तलिफ इश्यूज हैं, लेकिन जब ले तो फिर वो सबके ऊपर एज अ पॉलिसी लागू होता है, उसमें कोई फिर जाती राय नहीं होती। मेरा जाती मौकफ जो है एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी, हो सकता है कि मैं खुद भी उस कंफर्ट जोन में लेकिन वो जो भी बयान होता है, चाहे सेक्रेटरी इत्तलात की तरफ से हो, प्रेसिडेंट की तरफ से हो, वो पार्टी में कंसेंसस के बाद ही होना चाहिए ना, कंसल्टेशन के बाद होता है। ऐसा नहीं कि एक बयान आप दे रही हैं, अगले दिन फिर कोई और बयान आ गया, फिर प्रेसिडेंट साहब कह रहे नहीं इस्तीफा होगा, फिर वो कहते हैं पैटर्न चीफ इस्तीफा नहीं होगा। ऑफ कमांड जो है वो उसको इंटैक्ट होना जरूरी है, और उस चेन ऑफ कमांड में जहांगीर तरीन साहब जो है वो इस वक्त लीड कर रहे हैं, हम सब उनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है।